अभी हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसका नाम है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया इज एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज caused by a Corynebacterium diphtheriae. Three major clinical types have been described: anterior, nasal, pharyngeal and laryngeal. अब डिप्थीरिया में कह रहा है कि स्किन, कंजक्टाइवा, वल्वा एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में अफेक्टेड. द बेसिलाई मल्टीप्लाई लोकली, यूजुअली इन द थ्रोट, and elaborate a powerful exotoxin which is responsible for formation of a grayish or yellowish membrane, जिसको क्या बोलेंगे, फॉल्स मेम्ब्रेन. अब ये कहाँ पे बनाएगी, टॉन्सिल के ऊपर बनाएगी या फेरिंग्स में बनाएगी या लेरिंग्स में. दूसरा पॉइंट है कि मार्क कंजेशन, एडिमा और लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन, इलार्जमेंट ऑफ रेजिनल लिम्फ नोड. अब हम डिप्थीरिया का एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट देखते हैं. एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में हमें पढ़ना होता है एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर. तो अब एजेंट फैक्टर में हम देख लेते हैं कि कॉजेटिव एजेंट क्या है डिप्थीरिया का. कॉजेटिव एजेंट डिप्थीरिया का होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, जो कि एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, नॉन मोटाइल होता है. इट हैज़ नो इन्वेसिव पावर. 4 टाइप ऑफ डिप्थीरियाई बेसिलाई डिफ्रेंशिएटेड. नंबर 1 ग्रेविस, माइटिस, बेलफंटाई, intermedius. All pathogenic to man. ग्रेविस इन्फेक्शन इज मोर देन माइटिस. एजेंट फैक्टर में ही दूसरी पॉइंट है इन्फेक्टिव मटेरियल, जो कि नेजोफेरेंजियल सिक्रेशन होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम स्किन लेजन. अब एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में दूसरा चीज़ पढ़ना होता है जिसको बोलते हैं होस्ट फैक्टर. होस्ट फैक्टर में एज पढ़ेंगे, जो कि किस एज के लोगों को डिप्थीरिया ज़्यादा अफेक्ट करता है. तो चिल्ड्रेन एज्ड 1 to 5 ईयर. और सेक्स, बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड, मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड होते हैं. तीसरा फैक्टर जो होता है एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है. ऑकर्स इन ऑल सीजन, विंटर मंथ फेवर्स इट्स स्प्रेड. विंटर मंथ में ज़्यादा स्प्रेड होता है डिप्थीरिया. अब डिप्थीरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, यानी रूट ऑफ ट्रांसमिशन डिप्थीरिया का क्या होता है. मेनली बाई ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाई ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल जैसे कि कप हो गया, थर्मोमीटर, टॉयज, पेंसिल्स. अब ये जो बैक्टीरिया होता है इसका एंट्री कैसे होता है, पोर्टल ऑफ एंट्री एक रेस्पिरेटरी रूट होता है. कॉमनली द पोर्टल ऑफ एंट्री इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. नो रेस्पिरेटरी रूट में जैसे कि हमारा समटाइम्स मे बी द स्किन हो सकता है, वेयर कट्स, वुंड्स और अल्सर के जरिए बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस कर जाता है और डिप्थीरिया काज कर देता है. अब डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है. डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 डेज होते हैं. क्लिनिकल फीचर क्या होता है, सोर थ्रोट होगा, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग होगी, लो ग्रेड फीवर होगा. जब हम एग्जामिनेशन करेंगे थ्रोट का, मे सो ओनली ए माइल्ड इरेथेमा, लोकलाइज्ड एक्सुडेट और ए स्यूडो मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन मे बी लोकलाइज्ड और ए पैच ऑफ पोस्टेरियर फेरिंग्स or tonsil may cover the entire tonsil and less frequently cover the hard palate and soft palate. सीवियरिटी की केस में बुल नेक अपीयरेंस होगा. इंपॉर्टेंट है, डिप्थीरिया में जब सीवियर डिप्थीरिया होगी तो बुल नेक अपीयरेंस होगा. कंट्रोल ऑफ डिप्थीरिया. डिप्थीरिया को कंट्रोल कैसे करेंगे, ईयरली डिटेक्शन, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट. अब डिप्थीरिया में इम्यूनाइजेशन देख लेते हैं. कंबाइंड और मिक्स्ड वैक्सीन देंगे. डीपीटी, जिसका नाम एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन होती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस. DTPW, डिप्थीरिया, टिटेनस, होल सेल पर्ट्यूसिस. DTPA, DT, पेंटावेलेंट भी दे सकते हैं, जिसमें डिप्थीरिया होता है, टिटेनस होता है, पर्ट्यूसिस की वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी एंड हिप कॉन्जुगेट. सिंगल वैक्सीन जैसे कि फॉर्मल टॉक्सॉइड, FT, APT और एंटीसीरा दे सकते हैं, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन. तो यहाँ पर डिप्थीरिया ख़त्म हो गया है. थैंक यू.